ये कहानी है नालंदा की, दुनिया के पहले महान विश्वविद्यालय की। 7वीं सदी में एक मशहूर चीनी यात्री थे ह्वेनसांग। उन्होंने हजारों मील की मुश्किल यात्रा की और जब वो नालंदा पहुंचे तो उसे देखकर उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, नालंदा ज्ञान का स्वर्ग है। सोचिए, उनकी बस ये एक लाइन ही नालंदा की महानता बताने के लिए काफी है। तो चलिए नालंदा के उसी सुनहरे दौर में चलते हैं जब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान की एक रोशन मीनार थी। तो बात शुरू होती है 5वीं शताब्दी से। महान गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी थी और ये कोई ऐसी वैसी इंस्टीट्यूशन नहीं थी, ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मतलब एक ऐसी जगह जहां छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे, सीखते थे और ज्ञान के दायरे को और बड़ा करते थे। नालंदा का नाम और काम इतना मशहूर था कि ज्ञान के प्यासे छात्र एशिया के कोने कोने से यहाँ खिंचे चले आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, न जाने कहां से लोग हजारों मील का कठिन सफर तय करके सिर्फ यहाँ पढ़ने आते थे। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि नालंदा के अंदर की जिंदगी असल में थी कैसी। यहाँ की पढ़ाई और माहौल इतना कमाल का था कि लोग सच में इसकी तुलना स्वर्ग से करते थे। देखिए, यहाँ एडमिशन लेना कोई मजाक नहीं था। जो भी छात्र यहाँ पढ़ने की इच्छा रखता था उसे गेट पर ही आचार्यों के मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ता था। एक बेहद कठिन ओरल एग्जाम। कहते हैं कि 10 में से मुश्किल से 2 या 3 छात्र ही इसमें पास हो पाते थे। और जो बात सच में हैरान करती है वो है यहाँ का सिलेबस। यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, ये एक ऐसा सेंटर था जहाँ बौद्ध दर्शन और वेदों के साथ साथ मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद और मेडिसिन, पॉलिटिक्स, लॉजिक सब कुछ अपने चरम पर था। ये ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड था एक ही जगह पर। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10,000। अपने पीक पर नालंदा में एक ही समय पर 10,000 से ज्यादा छात्र रहते और पढ़ते थे। ये संख्या आज की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा है। और उन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा शिक्षक और आचार्य थे। सोचिए, यानी हर 5 छात्रों पर एक टीचर। ऐसा स्टूडेंट टीचर रेशियो तो आज दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में भी मिलना मुश्किल है। किसी भी महान यूनिवर्सिटी की जान होती है उसकी लाइब्रेरी, और नालंदा की लाइब्रेरी तो वो सचमुच में ज्ञान का एक महासागर थी। इस शानदार लाइब्रेरी का एक बहुत ही खूबसूरत नाम था धर्मगंज। इसका मतलब है सत्य का खजाना, और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता था क्योंकि यहाँ दुनिया भर का सच और ज्ञान इकट्ठा था। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी बल्कि 3 विशाल 9 मंजिला इमारतें थीं और उनके नाम ही उनकी शान की कहानी कहते हैं। रत्न सागर यानी रत्नों का महासागर, रत्नोदिधि यानी रत्नों का सागर, और रत्न रंजक यानी रत्नों से सजी हुई इमारत। इन इमारतों के अंदर लाखों हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां और किताबें रखी थीं। ये उस जमाने में दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे कीमती खजाना था। इसके आसपास भी कोई नहीं था। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। ज्ञान का ये स्वर्ग हमेशा कायम नहीं रह सका। अब हम कहानी के उस स्याह पन्ने पर आते हैं जब सभ्यता के इस केंद्र को बेरहमी से तबाह कर दिया गया। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। 1193 में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने नालंदा पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां रह रहे हजारों निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों को बेरहमी से मार डाला और फिर ज्ञान के उस मंदिर, उस महान धर्मागंज लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। ये तबाही इतनी बड़ी थी, इतनी भयानक थी कि कहते हैं लाइब्रेरी में जो आग लगी थी वो 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक जलती रही। सदियों से इकट्ठा किया गया ज्ञान, वो लाखों किताबें और पांडुलिपियां हमेशा के लिए जलकर राख हो गई। उस दिन सिर्फ इमारतें नहीं जली थी बल्कि इंसानियत का, सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि राख से उठकर खड़ा होना शायद यही भारत की पहचान है। सदियों की खामोशी के बाद साल 2010 में भारत सरकार ने नालंदा की उस महान विरासत को फिर से जिंदा करने का फैसला किया और उसी प्राचीन जगह के पास एक नए मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। आज ये नई यूनिवर्सिटी अपने उसी पुराने मिशन को आगे बढ़ा रही है, पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बनना और एशिया की ज्ञान परंपराओं को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाना। नालंदा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। तलवारें और ताकत, इनसे साम्राज्य तो बन सकते हैं, लेकिन जो चीज असल में सभ्यताओं को बनाती है और उन्हें महान बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर नालंदा को कभी तबाह न किया गया होता, अगर उसका ज्ञान सदियों तक दुनिया को रोशनी दिखाता रहता, तो क्या आज हमारी दुनिया का इतिहास और हमारा भविष्य कुछ अलग होता?